तो घर से बेचारी चल दीनी और नैन नीर से जारी है। आज सुनीति मेरी मैया से रोती हुई चल देती है। परमात्मा न करे किसी माँ की गोद खाली रह जाए, रोती हुई जाती है। घर से दुखिया भी चली दीनी और उन्हें नीर से जारी है। एक पुत्र की खातिर मैया ने खेतन की राह निहारी है। क्या लीला है परमेश्वर की, क्या हाल प्रभु ने पुत्र की खातिर मैया ने खेतन में गुजर चलाई है। मेरी भैया खिसकती हुई रोती हुई जा रही है और कहती आरे विधाता परमात्मा ऐसा दुख किसी को मत देना। मैया खेतों पर रोती हुई जाती है। खेतों पर रहने लगी है वृक्ष जी, काग बिडालने लगी है। एक शेर जो मिलते हैं मैया को उसी में अपनी गुजर करती है। एक दिन मन में विचार आया ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। मैं मर जाऊंगी, अब रहूंगी नहीं जिंदा। तो आज वो मैया रात्रि का समय है, उठ के चल देती, नींद नहीं आती है और मरने के लिए आगे को बढ़ी। एक जंगल में पहुंची, मरने के लिए तैयार हुई, तब तक बाबा नारद आ गए। ठहर जाओ बेटी, क्यों मरना चाहती हो? बाबा जी मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाई, फिर तो सौत ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूँ बाबा जी। नारद कहने लगे बेटी पागल न बनो, अरे मर जाओगी तो अधोगति में भटकोगी। और तुम्हारे मस्तक की रेखा तो ये कहती है बेटी कि तुम्हारे भी पुत्र पैदा होगा। सुनीति कहने लगी समझ गए, आज तक मैं ये सोचती थी कि बाबा कभी झूठ नहीं बोलते संत लोग, आज समझ में आया कि संत लोग भी झूठ बोलते। अगर मेरे पुत्र पैदा हो जाता तो अपने पति की दूसरी शादी क्यों कराते हम? जवाब दिया नहीं बेटी, तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही है कि तुम्हारे भी पुत्र पैदा होगा। एक काम करो, तुम लौट जाओ मेरी बात मान के। सुनीति के दिमाग में आ गया तो सुनीति आज बाबा नारद की बात मान के लौट आई। लेकिन लौट तो आई, चारपाई पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही मैया को। बाबा नारद कहते हैं